तो हेलो गाइस, आ गए भाई हाल काफी दिनों के बाद। ये देखो भाई, अपना बेड़हा जिसमें पानी वानी लगाया था और मतलब अब तो सही दिख रहा है जैसा भी है। और ये जितनी जल्दी सूख जाए उतना ही हमें बेहतर होगा और हमें फायदा होगा भाई। आज पांचवा या छठवां दिन है, दर्रा थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, इतना इतना सा दिखने लगा है वो हरियर हरियर, जिसके लिए पानी लगाया था, इतनी मेहनत की थी। और ये अभी मांग रहा है कम से कम इसे 1 क्वार्टर चाहिए, समझ रहे हो? मतलब कम से कम 7 दिन इसे चाहिए, 7-8 दिन, तब जाके वो निकलेगा। पर इतना टाइम नहीं है गाइस, समझ रहे हो? अगर जो 7-8 दिन पहुंचते हैं तो इस एरिया में जितने भी बेड़ा है सब में डाल बो जाएगी, समझ रहे हो? फिर हम एकदम मजीदा बजाएंगे, समझ रहे हो? अब हमारी छानी नहीं बनी थी, नहीं तो हम अब तक इसमें उसी दिन बो देते, पानी लगा के साले को बो देते। पर एग्जैक्टली होता क्या है कि जो इधर पे खेत लिए रहता था बंदा, वो भाई साहब खेत छोड़ दिया। अब ये हुआ कि उसका किसान बोल रहा था कि तुम मेरा भूसा भी डालोगे एंड उसके घर और किराया भी नहीं देगा एंड कतराई पूरी तुम दोगे एंड और क्या बोल रहा था, कतराई तुम दोगे, पानी का भी तुम ही दोगे। लौड़ा का ऐसा खेती करे, समझ रहे हो गाइस? इसीलिए उसने छोड़ दी। इसी चक्कर में हम भी छोड़े। हमने कहा था कि आधी जुतवाई दो, समझ रहे हो? लगवाई होगा नहीं, आधी जुतवाई दो, पर उसमें छोड़ दिया। पर हमने भी ना ही कर दिया, फिर ले लिया। पर अब जैसा भी चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है? अभी इधर कोई देता नहीं ना, इसीलिए। अब बाकी जैसा भी है, अब ये इसका किसान कह रहा था मेरे घर में भूसा डालोगे एंड उसका किराया भी नहीं देंगे भर के, समझ रहे हो? और क्या बोल रहा था, जो पानी लगाया जाएगा उसका भी पैसा तुम दोगे। और जो क्या बोलते हैं, आई थिंक कतरवाई, धान की कतरवाई का तुम ही दोगे पैसा, मैं नहीं दूंगा, समझ रहे? एक इधर पर छोड़ा है, एक उधर पर छोड़ा भाई, 3 से 4 लोगों ने खेत छोड़ा है एग्जैक्टली, समझ रहे हो? हम भी इधर छोड़ रहे थे पर हम लोगों ने ले लिया। हमारी थोड़ा सा मुसीबत वाली सिस्टम थी और यही वाला था, समझ रहे हो? कि हमारा थोड़ा ये काम वगैरह चलने लगता तो फिर बाहर मज़ा नहीं आता, परमानेंट काम नहीं मिल रहा। एंड ठेका वो कर लो तो उसमें प्रॉफिट का कुछ ही मिलता है, 10-12 हज़ार। अगर जो 2 लाख का लो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख में मिलेगा 20-30 हज़ार। लेवल लगाओ, मगजमारी और घोड़ी का पैसा नहीं देते हैं यार। अभी किसी मकान मालिक का काम कर दिया ना, एंड पेंट में जैसे 4-6 कमरे हैं, ले लिया हम लोगों ने 2-3 लाख में ठेका, उसमें अपना माल भी लेके लगा दिया, दुकान वाले की उधारी हो गई, जो लेवल लगाई उसका पैसा हो गया एंड हमारा खुद का पैसा हो गया। अब जब हम मालिक से लेते हैं तो वो देता नहीं, नौटंकी करता, अभी नहीं भाई कल ले लेना, कल नहीं यार रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन, पैसा नहीं तो करवाते, क्योंकि इधर सेम ही उधर चलता है भाई। ऐसा ही वाला सिस्टम होता है तो फिर इस वजह से वोट भी काम में लगता है। हटाओ ये सब बकचोदी वाला काम, नहीं मज़ा ही नहीं आता है यार। ऐसा वाला सिस्टम हो जाता है कि गाइस बिल्कुल दिमाग फाल्ट हो जाए, क्योंकि पैसा नहीं मिलता और लाख लाख 1.5 लाख पूरी कर्जा हो जाता है फिर उधर, क्योंकि दुकान का और लेबर का फिर उधर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, पैसा भी नहीं मिलता। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30,000-25,000 हम लोगों को बचता है, इससे ज़्यादा नहीं। बेड़ा की बात करें तो इसकी तो हम थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया, समझ रहे हो गाइस? इसमें मतलब पहले लगवाना था भाई साहब कि कल्टीवेटर लगवाएंगे, पर अब बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। अब सीधा हम सोच रहे हैं कि ये सूखे, इसमें 2 बार रोटावेटर लगवाने के लिए सोच रहे हैं। 2 बार रोटावेटर लगवाने के बाद इसे छोड़ देंगे बिल्कुल, जैसा भी होगा 1 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं से 1 दिन के लिए। हवा लगेगी रात में और दिन में और मस्त बढ़िया हो जाएगा यार। जहाँ इसके बाद होगा तो फिर जब तक उन लोगों के बेड़ा में पानी लग जाएगा, क्योंकि वो लोग बिल्कुल तार वार हर चीज़ बिल्कुल कस दिया, ओके कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन लगे और तब तक उन लोगों को पानी लगा, फिर इसके बाद वही पाइप खोल के सेम लगाने के बाद इधर रात में पानी भरेंगे, यानी दिन में मान के चलो धान वान पूरा ले आए हैं और लेने के बाद खाली छींटना है और जैसे पानी भरा वैसे छींट देंगे। अब अहम बात सुनो भाई, उस तरफ बोते थे 524, जो मोटा वाला धान होता, मोटा वाले धान में ऐसा हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा यार मतलब दलाल लग गए भाई। वो 14 कुंटल था, उसमें भाई 14 कुंटल के 100 रुपया तो वो लिए, समझ रहे हो? दलाली, हर कुंटल का 100 रुपया दलाली। एंड इसके बाद भाई साहब फिर क्या हुआ, इसके बाद जब तौलाना था, तौलाने के बाद फिर पल्लेदारों ने लिए, जो बेच रहे थे वो भाई साहब मतलब वो इतना ज़्यादा वो सरकारी में वो हो गया, 21-22 का वो, 21 का कहाँ था वो, 18 का था, तो ऐसे हाँ 19-18 का था, अच्छे से याद नहीं है, कुंटल का हिसाब ले रहे थे जो प्राइवेट में थे, और उधर 2300 का था, तो इसीलिए हम बेचना चाहते थे, इसीलिए धरा का। पर अगर जो हम 1800 का भी बेचते
कुंटल, तब भी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, उधर हमारा घाटा लगा बहुत ज़्यादा, मिला कुछ नहीं। और उससे ज़्यादा हमारे लगवाई बिहार का खाद, बहुत ज़्यादा खाद वगैरह जिंक उंक उसमें डालना, तो वो भी नहीं हमारा निकला जैसा भी था। पर इस वजह से हम लोगों ने इस बार नहीं बोया। इस बार पूरे में उधर से कोने से लगा के इधर तक बासमती बोई जाएगी 11-21, मतलब आधे में 30 किलो के लगभग सरबती है, जो कि इस तरफ बोएंगे और उस तरफ से इस तरफ तक पूरे में बोने वाले हैं। वो पंथ जो भी ख़त्म कर दिया इस बार, पूरा बीजा तोड़ दिया। और बोल रहे थे तुम ले के नहीं आए, पर मेरा मन ये भी नहीं था कि सरबती लगा, पर सरबती हमें बीघे खान में लगाने थे, बस 3.5 बीघे के ले आए। अब देखते हैं जितना भी होता है, जैसा होता है, अगर जो हमारी ये बचती है हम पूरे में लगा देंगे। वो किसी को जितना बीघा खाने का बचेगा तो बचेगा, बाकी बेड़ा हम खोस देंगे। समझ रहे, जैसा भी होता है मज़ेदार होता है। और चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखो, बीच में भाई डंडियाँ वंडियाँ लगानी पड़ती हैं, क्योंकि इधर से पता चल जाता। एंड इस बार नाली वाली हम इसलिए नहीं माटी चढ़ाते, क्योंकि भाई उधर भी ज़्यादा पैर वैर बन जाते हैं, उस वजह से। भाई एक बंदा ऐसा है छींटने वाला हमारे गाँव में, वो एक जगह खड़े होके इतनी दूर दूर तक का छींट देगा, और बिल्कुल मस्त बैठ जामेगी प्रॉपर, समझ रहे हो? और पैर भी नहीं बनेंगे, इतना मस्त छींटता, समझ रहे हो? मतलब एक जगह पता नहीं कैसे बनता है, उससे एक जगह खड़े होके ऐसा छींटेगा कि बिल्कुल मस्त, बिल्कुल वो होगा, और पैर भी नहीं बनेगा और तुम्हारी ब्याड़ भी जाम जाएगी। और जैसे धान को भिगा के साले को फिर छींटो ना, तो जल्दी उपज आता है। एंड ऐसा सूखा सीखो तो थोड़ा समय लगता है, एंड वो भी निकल आता है। पर देखते हैं कैसा होता है। 2-3 दिनों साले को एकदम पन्नी वन्नी में बिल्कुल वो करके रखो, फिर इसके बाद निकालो तो इतना इतना ukस आता है, जैसे चना ukस आते हैं फुलाने पर। और चना से ध्यान आया, अभी हमारे चना वने सब रखे होंगे वही खाने वाने के लिए फुलाए हुए, एंड खाएंगे। इधर से खाना वाना अपना रेडी होगा, जहाँ तक होगा। नहाना है, बस नहा के कपड़ा पहनना है, रफू चक्कर सीधा गाइस, समझ रहे हो? जैसा भी अभी वो वाली तार नहीं गाइस बन रही है, वो 1-2 बार कर लिया तो हरामी पना हो रहा है। अभी जैसा भी होता है साले को छोड़ देंगे, ऐसा ही डिस्टर्ब होगा जो जैसा भी होता है। उस तरफ वाला जो है ना, पूरी थोंगे जल गई थी ये वाली, क्योंकि बापू ने लगा दी सी आग, मतलब इधर नीचे नीचे। आज उधर भी आग लगी हुई है, सारा जो जलना है जल गया है, पता नहीं कैसे लगी है, पर उधर आग लगी है। अब चाहे जिसने लगाई हो ये लग गई हो, पर जल गया, थूमी वगैरह दल गया है। एक थूमी फिर बहुत मोटी काटनी पड़ेगी लास्ट वाली। एंड वैसे थूमी वूमी अब ज़्यादा वो रहती नहीं है, और थूमी से इसलिए भाई रेलवे की बात करें तो इतना ज़्यादा गाय वाय कटती हैं गाइस, बहुत ज़्यादा गाय कटती हैं। अब वो बीच वाली तारें अब खंभे हटा दिए तो जहाँ निकलती हैं तो बीच से कट जाती। कल भाई आ रहे थे तो एक वो बच गई, भैंस नहीं मारती तो सीधा बीच से कट जाती। ऐसे कोई का इधर से कटा है, चाप लगी हुई तो टूट गई है, कोई बीच से चढ़ गया है तो बीच से कट गई है। एंड जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं दूर दूर वाली, वो वाली नहीं एक को रुकती हैं, मारती हैं तो फटाक। कानपुर से इधर तक जो आते हैं वो थोड़ा रहम करती हैं, आराम से चलती हैं। बाकी जो ऐसा वाली होती हैं तो मारती हैं तो सीधा फटाक। कम से कम 10 गाय पड़ी हुई हैं आज के डेट में, अगर जो पटरी किनारे किनारे चले जाओ इतनी तुम लोगों को मरी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? ये चीज़ें हो रही, ये बोर मादर शो देखने के लिए है, बिल्कुल हरामी है साला। ये पानी वानी इसका जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना नीचे जाएगा, और जितना मतलब पानी वानी बढ़ेगा तो फिर ये ऊपर आएगा। मादर चो ये बहुत हरामी है। एक बोर ये था तो वो वाला भी इसी सेम चीज़ हुआ था, और ये वाला भी यही सेम चीज़ हुआ है। जैसा भी होता है गाइस, हवा काफ़ी क्रेजी चल रही है, और बारिश वारिश वजह से भाई खजूरिया देखो तो हर जगह पाकी हुई है मस्त। अब इस समय पर हमें खाने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, नहीं तो मज़ा आती, हम भी खाते। पर एनी भी 3 दिनों को मिला था, 10 दिन काम किया था, अब फिर लगना पड़ेगा जैसा भी होता है, समझ रहे हो? और मज़ेदार तो है। ये वाले खजूर में आग लगाई थी बापू ने हमारी, तो ये जामुन है, इसमें भाई चारा वारा है। और देखो कुछ इधर का सीन है भाई आज का, बादल वादल है। ये देखो हमारा पेड़, हाँ भाई ये सूख रहा, धीरे धीरे सूखेगा, एग्जैक्टली एकदम तेज़ी से नहीं सूखेगा। पूरे खेत वोत हमारे जुत गए हैं। एंड वो हनुमान जी का मंदिर, एंड ये अभी निकला नहीं है भाई, दर्रा छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा जैसा भी है, पर निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। और ये निकल आएगा ना तो अपने को बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और ठीक होगा। अब हमारा खाना वाना भी बन गया होगा, अब हम जाएंगे इधर से, नहाएंगे, और नहाने वहाने के बाद खाना खाएंगे,
तो सीधा ड्यूटी जाएंगे, समझ रहे हो। कल हमारी बदौसा में ड्यूटी थी, तुम लोग देख ही रहे थे। एंड हम उधर से कहीं भी लग जाती है परमानेंट, हमें खुद ही भी नहीं मालूम होता है। खुद एंड बदौसा तर्रा, मतलब कभी भी कहीं भी लग जाती है, मालूम ही नहीं होता। कहीं बीच में भी चले गए, उल पुल नदिया वदिया कहीं भी, समझ रहे हो। तो गाइस अगर तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।